जय हिंद फ्रेंड, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले यूट्यूब पर एमसीएमई की तरफ से जो रिक्रूटमेंट सिकंदराबाद की तरफ से आउट की गई थी उसका नोटिफिकेशन आप पूर्ण रूप से यहां देख पाएंगे, जिसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी आप सही तरीके का ही भरें, जिससे आपका एप्लीकेशन फॉर्म का एडमिट कार्ड सही तरीके से आ सके। बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म बेचने वाले अपने पैसे कमाने के लिए पुराना फॉर्मेट आपको दे देते हैं, जैसे कि 2 दिन पहले ही से ही ये एप्लीकेशन फॉर्म बिकने स्टार्ट हो चुके थे, जिसकी आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन नहीं आया था। इसमें बहुत सारी त्रुटियां रहती हैं। पुराने फॉर्मेट डीजीएमई के ही फॉर्मेट उठाकर आपको दे देते हैं, जिसमें से अलग अलग कुछ भी त्रुटियां रहती हैं और उसी वजह से आपके एडमिट कार्ड नहीं आते। तब तक आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन नहीं आता है और सही तरीके से आप जो भी है एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं देखते हैं, उसमें थोड़ी बहुत इधर उधर कर देते हैं चीज़ें और आपको पता नहीं चलता है और पुराने फॉर्मेट में ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर देते हैं। तो सही फॉर्मेट में फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको सही ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन फॉर्म भी उपलब्ध करवाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेस ये दिया गया है, इस एड्रेस पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेंड करना है। ये वर्क प्लेस है, इससे कोई भी लेना देना आपका नहीं है, इसको कहीं भी फिलअप आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका एड्रेस दिया गया है जहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होगी, वर्क प्लेस होगा, मतलब आपको काम करना होगा, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो आप सभी कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए टोटल 5 वैकेंसीज हैं, यूआर के लिए आपकी 1 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए आपकी 2 पोस्ट हैं। स्टेनोग्राफर के लिए दोनों पोस्ट आपकी जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है। लेबोरेटरी असिस्टेंट जो है जिसकी 3 पदों पर वैकेंसीज हैं, एक यूआर की पोस्ट है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, एक आपकी ओबीसी की पोस्ट रखी गई है। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए एक पोस्ट है जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रखी गई है। बूट मेकर के लिए आपकी जो पोस्ट है दोनों पोस्टें यूआर कैटेगरी के लिए रखी गई हैं। यूआर कैटेगरी में बहुत सारे कैंडिडेट पिछली वैकेंसीज में नहीं थी, इसलिए सबसे अच्छा मौका है यूआर कैटेगरी के लिए। बार्बर की जो पोस्ट है वो ओबीसी कैंडिडेट के लिए रखी गई है। एमटीएस की जो पोस्ट है टोटल 25 पदों पर, जिसमें 13 पदों पर यूआर कैटेगरी की हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसीज हैं। एससी की आपकी 2 पोस्ट हैं, एक आपकी एसटी की पोस्ट है और 7 वैकेंसी जिसमें से आपकी ओबीसी की हैं, जिसमें 1 वैकेंसी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है, 2 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन के लिए भी रखी गई हैं। ट्रेडमैन के लिए बात करें तो ट्रेडमैन में 10 पदों पर वैकेंसीज है, जिसमें 5 वैकेंसीज यूआर कैटेगरी पर है, ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 1 वैकेंसीज है और इसके बाद में एसटी की आपकी 1 पोस्ट है। ओबीसी के लिए आपकी 3 पदों पर वैकेंसीज है और एक्स सर्विसमैन में 1 वैकेंसी जिसमें से रखी गई है। इस प्रकार से 49 पदों पर टोटल वैकेंसीज हैं, यूआर के लिए 24 पदों पर और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 7 पोस्ट है और इसके बाद में एससी की 2 पोस्ट है, एसटी की 2 पोस्ट हैं। 14 पदों पर आपकी ओबीसी कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह के लिए भी इसमें कुछ वैकेंसीज हैं, वो यहाँ पे दी हुई हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 12वीं पास आपका, टाइपिंग 35 की स्पीड चाहिए, वो आपकी होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर में भी 12वीं पास और शॉर्ट हैंडिंग का आपको ज्ञान होना चाहिए, जो कि स्किल टेस्ट में आपसे करवाया जाएगा। पहले किसी प्रकार का कोई भी सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन आपका मांगा गया है। साइंस सब्जेक्ट के साथ जो भी कैंडिडेट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप रखते हैं, वो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, या आप इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डिजायरेबल में दिया गया है 2 साल का एक्सपीरियंस। यदि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए मैट्रिकुलेशन आपका मांगा गया है और ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। जैसा कि आपने कटिंग देखी होगी आपके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म बेचने वाले में, उसमें एजुकेशन भी मिसमैच थी, तो यहाँ पे आपकी सही आपकी एजुकेशन भी देख पाएंगे। इसके बाद में आप देख सकते हैं आपका बूट मेकर के लिए आपका मैट्रिकुलेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। बस ओनली आपको बूट रिपेयर करने आना चाहिए। स्किल टेस्ट में ये करवाया जाएगा, किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। फर्जी सर्टिफिकेट लगाने की कोशिश न करें जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सके। बार्बर में मैट्रिकुलेशन मात्र चाहिए। डिजायरेबल में 1 ईयर का एक्सपीरियंस दिया तो कोई ज़रूरी नहीं है। मैं जो भी आपके ट्रेडमैन और एमटीएस की जो पोस्ट हैं इनमें आप देख सकते हैं ओनली मात्र एमटीएस का जो मैट्रिकुलेशन आपका चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। इसमें आपकी पोस्ट जो रहेंगी आपकी दफ्तरी, मैसेंजर, चौकीदार, गार्डनर, सफाई वाला और बुक बाइंडर की पोस्ट इसमें रहेंगी, जो कि आपको वहाँ पे बांटी जाएंगी। मतलब एमटीएस के पद पर भर्ती करके आपको इनमें से कोई भी एक ट्रेड दी जाएगी। इसके बाद में आपके ट्रेडमैन मेट के लिए है तो उसमें मात्र 10वीं पास वाले कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। पे स्केल वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं। लेवल 2 के लिए आपकी जो कि एलडीसी पद के लिए वैकेंसीज रहेंगी। इसके बाद में आपका लेवल 4 की पोस्ट है वो आपकी जो लेब असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए रहेंगी और जो बाकी के ट्रेडमैन वगैरह की हैं, ये बूट रिपेयर वगैरह की है, ये सभी पद आपके लेवल 1 के रहने वाले हैं।
ये फिजिकली हैंडीकैप्ड या जो भी एक्स-सर्विसमैन वगैरह के लिए दी गई एज वगैरह आपकी 18 से 25 साल रखी गई है। नियमानुसार आपको छूट, एससी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल छूट मिल जाएगी। फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनको 10 साल रहती है। एक्स-सर्विसमैन के लिए भी आपकी जो नियमानुसार छूट रहती है। डिपार्टमेंटली कैंडिडेट 40 साल तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी, इंडी के सभी सर्टिफिकेट होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए। ऑल इंडिया कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी यहीं पे ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। आप एप्लीकेशन फॉर्म आपको 21 दिन के अंदर अंदर भेजना होगा, जो कि लास्ट डेट आपकी 14 तारीख रहने वाली है। 14 नवंबर से पहले पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म को जल्द से जल्द ऑर्डिनरी पोस्ट साधारण डाक से भेजना है। बहुत सारे कैंडिडेट कंप्लेंट करते हैं कि साधारण डाक बंद हो चुकी है, तो साधारण डाक बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। ऑल इंडिया में अभी भी स्टार्ट है। जो भी आपको पोस्टमैन या पोस्ट ऑफिस वाला ये बोलता है कि साधारण डाक बंद हो चुकी है, तो उसको लिखित में लीजिए, उस पर कार्रवाई करिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। साधारण डाक प्रॉपर तरीके से चल रही है। अभी भी एडमिट कार्ड आ रहे हैं साधारण डाक से एयरपोर्ट्स के, तो आप सभी कैंडिडेट इस बात को दिमाग में फिट कर लें। बिल्कुल भी साधारण डाक बंद नहीं हुई। ऑर्डिनरी पोस्ट अभी फिलहाल जो भी है आपकी पोस्ट ऑफिस में चल रही है। बिल्कुल भी जो भी आपको मना करता है उस पर एक्शन लीजिए, हायर हेडक्वार्टर में उसकी रिपोर्ट करिए और आपका ऑर्डिनरी पोस्ट बिल्कुल होगा। और ऑर्डिनरी पोस्ट में ओनली मात्र आपको डाक टिकट लगाकर और साधारण जो भी पोस्ट बॉक्स होता है उसी में डालनी होती है। उसके अंदर कहीं भी ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड नहीं रहता है। इसमें साफ दिया गया है, आप देख भी सकते हैं, साफ इसमें दिखा हुआ है कि ऑर्डिनरी पोस्ट थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट साधारण डाक से ही आपको भेजना है। एप्लीकेशन द पोस्ट का नाम लिखना है और एक साथ में लिफाफा लगाना है। 10 रुपए की डाक टिकट लगा हुआ, पहले 5 रुपए के लगाते थे डीजीएमए में, लेकिन यहाँ पे अब 10 रुपए का डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा भेजना है। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो कि आप कैंडिडेट गलती करेंगे, साफ 8 नंबर के पॉइंट में दिया है कि एक ही ट्रेड से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओनली वन ट्रेड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप। यहां पे आप देख सकते हैं 8 नंबर के पॉइंट में साफ लिखा गया है, अप्लाई ओनली फॉर वन ट्रेड एंड एप्लीकेशन वन सबमिटेड नॉट वाई मॉडिफाइड। आप एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद में न तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और एक से ज्यादा फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते। तो सभी कैंडिडेट एक ही ट्रेड के लिए फॉर्म फिलअप करें। किसी भी एक ट्रेड को चॉइस कर सकते हैं जिसमें आपकी सबसे ज्यादा वैकेंसी जो या आपके एडमिट कार्ड आने के ज्यादा चांसेज हो, तो वही कैंडिडेट उसी ट्रेड पर फॉर्म फिलअप करें, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। सभी कैंडिडेट इस बात को दिमाग में रखें। ये आपका सिलेबस दिया गया है, सेम आपका डीजी में जैसा सिलेबस दिया गया है। आप इस ट्रेड पे फिलअप फॉर्म करते हैं तो आपका लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर और लैब असिस्टेंट और ड्राइवर के लिए आपकी इंग्लिश और न्यूमेरिकल आपके ज़्यादा रखे गए हैं। बाकी की नॉर्मल ट्रेड लेवल 1 की पोस्ट हैं तो उनके लिए जीके और रीजनिंग आपकी ज़्यादा रखी गई है। एडमिट कार्ड आपका ऑफलाइन ही आएगा। 10 रुपए की जो डाक टिकट लगा लिफाफा आप भेजते हैं उसी के अंदर आपका आएगा। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, आपकी मार्कशीट है, अन्य कोई अदर एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट है, एससी एसटी का सर्टिफिकेट है, फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बुक है, यदि आप पहले से जॉब करते हैं तो एनओसी सर्टिफिकेट है, एड्रेस प्रूफ के रूप में वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस प्रकार के सर्टिफिकेट आपको भेजने हैं। डिवोर्सी महिला है तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट जो भी होंगे वो लगाने होंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको जरूर लगानी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ही फॉर्मेट यूज करने हैं जो कि आपके एससी एसटी और ओबीसी के सर्टिफिकेट होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म ये देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म सेम आपका ये जो कि आपका डीजीएमई में चल रहा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें इधर उधर रहती हैं। इस वजह से आप सभी कैंडिडेट को एप्लीकेशन कैसे फॉर्म फिलअप करना है पूरी जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे आपको जो भी आपका एड्रेस दिया जाएगा, जो कि ईएमई सिकंदराबाद, एमसीएमई सिकंदराबाद जो दिया गया है वो एड्रेस यहाँ पे लिखना होगा। यूनिट का एज ए कौन सी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं और यूनिट का नाम एमसीएमई आपको लिखना होगा, अपने कैंडिडेट का नाम, ये सब कुछ सेम चीज़ें ही दी गई हैं, ज़्यादातर कुछ चेंजमेंट नहीं है। आधार कार्ड वगैरह इसमें आप देख सकते हैं, इन्हीं 2 आइडेंटिटी प्रूफ आपको लगाना है। जो भी आपका देख सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में कुछ भी लगा सकते हैं। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से जो भी आपको लगाने होंगे, सिग्नेचर करने होंगे। 10 रुपए के डाक टिकट लेगा लिफाफा लगाना होगा। 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो साथ में लगानी होगी। ये आपका इसमें जो भी है एडमिट कार्ड रहेगा। एडमिट कार्ड में कुछ चेंजमेंट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। कुछ कैंडिडेट पुराना ही एडमिट कार्ड साथ में भेज देते हैं, इस वजह से आपका एडमिट कार्ड नहीं आता। सीबीसी नंबर में ये आपको लिखने होंगे, यह आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सीबीसी नंबर ये आने वाले हैं 1001003/11/9/359/0009/2526, ये यहाँ पे आपका आएगा।
यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आएगा और यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इसको आपको सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है, दोनों जो लगाएंगे वो सेल्फ अटेस्टेड नहीं होनी, जो साथ में भेजनी है वो सेल्फ अटेस्टेड करनी है। और 10 रुपये की डाक टिकट लगा लिफाफा भेजना है। एप्लीकेशन कैसे फॉर्म फिलअप करना है इसका वीडियो कंप्लीट आपको जल्दी अपलोड किया जाएगा और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे पहले जो भी कैंडिडेट है पूरी अपनी तैयारी कर लीजिए, सभी डॉक्यूमेंट रख लीजिए, 2 फोटो रख लीजिए और एक लिफाफा जिसपे 10 रुपए की डाक टिकट लगा होना चाहिए और खुद का एड्रेस लिखा होना चाहिए। वो पूरी जानकारी के लिए आपकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी।